यूट्यूब फैमिली, मुझे आप सब खैरियत से होंगे। मैं राना खुर्शीद आज आपके लिए चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत जल्द और बहुत आसानी से बनने वाली है। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को शुरू से आखिर तक देखें और उसको फॉलो करें और उसको बनाएं। मुझे फीडबैक ज़रूर कीजिएगा कि मेरी रेसिपी कैसे आपने किस तरह बनाई। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलें, ताकि मेरी हर रेसिपी आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो आए हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमें चिकन कढ़ाई के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये है। हमने 1.5 किलो चिकन लिया है, जो इस साइज़ में है। अच्छा, और आधा कप हमने दही लिया है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का लिया है। 2 से 3 टमाटर हैं जो हमने क्यूब की शक्ल में काट लिए। 1 छोटी प्याज ली है, ये कट करके रख लिए। और थोड़े से हरा धनिया और हरी मिर्चें हैं जो हम गार्निशिंग में भी डालेंगे और बीच में अपनी कढ़ाई में भी डालेंगे। अच्छा, अब हम मसालों पे आ जाते हैं। 1 टेबल स्पून धनिया है। 1 टीस्पून हमारे पास लाल पिसी रेगुलर मिर्च है। और ½ टीस्पून गरम मसाला है। 1 टीस्पून नमक है। हाफ टी स्पून हमारे पास भुना कुटा जीरा है। ½ टीस्पून काली मिर्च है और ½ टीस्पून हल्दी है। ½ टीस्पून कुटी हुई मिर्चें। हमने हाफ इसलिए लिए कि हमें लाल पिसी हुई और कुटी हुई दोनों जाएंगी। अच्छा, अगर हमें ना हम धनिया ज़्यादा लेंगे। अच्छा, अब हम रेसिपी को शुरू करते हैं। और हमने 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ली है, ये भी मसालों के साथ हम ऐड करेंगे। तो देखिए, हमने एक पैन पहले से अपने फ्लेम पे रख दिया है और वो प्रीहीट हो गया है और आधा कप हमने तेल डाल दिया था। मैं इसलिए ये कर लेती हूँ कि हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाता है। तो अब हम इसमें 1 छोटी प्याज जो हमने कट करके रखी थी ये डालेंगे। अच्छा, हम डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, हल्की सी ब्राउन करेंगे ताकि सालन काला ना हो। हमें जलानी नहीं है, हमें हल्की सी ब्राउन करनी है। यानी पिंक हो जाए, बस ऐसी हो। अच्छा, ये पिंक हो जाएगी तो फिर हम इसमें अदरक लहसुन डालकर उसको सौते करेंगे। फिर हम चिकन डालेंगे। चिकन को थोड़ा सा हम उसे फ्राई करेंगे ताकि उसका कलर चेंज होने तक। फिर हम आपसे मिलते हैं। ये जो प्याज है वो पिंक हो गई है, हमने ब्राउन नहीं की है। और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन को डाल रहे हैं और उसको सौते करेंगे। हाँ, थोड़ा सा जब ये इसकी हीट ख़त्म हो जाएगी तो हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। मैंने लहसुन डालकर और अदरक डालकर 2 मिनट इसको सौते कर लिया। और अब मैं इसमें चिकन डालूंगी। चिकन जैसा कि मैंने आपको बताया है 1.5 किलो है और हम इसको डालकर इतना थोड़ा सा तो आए देखिए, हमारी जो लहसुन अदरक सौते हो गया था। और अब हमने इसमें चिकन डाल दिया। हम थोड़ा सा चिकन डालकर फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं होगा। इसका कलर चेंज होने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। तो हम आपको बताते हैं कि हम इसको थोड़ा फ्राई करेंगे और इसका कलर चेंज करेंगे। आप भी मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें और मुझे फीडबैक ज़रूर करें कि अब मेरी रेसिपी से आपकी चिकन कढ़ाई कैसी बनी। तकरीबन हम इसे 5 मिनट इसको भूनेंगे, इसका कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो आए देखें, मैंने 5 मिनट इसको फ्राई कर लिया है और आप ये देख रहे होंगे कि इसका कलर जो है चेंज हो गया। और अब हम इस स्टेज पर अपने टमाटर ऐड करेंगे। 5 टमाटर ऐड करेंगे और जो मैंने क्यूब्स में काट लिए हैं। अच्छा, अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, चला देंगे और इसको सॉफ्ट होने तक हम इसकी लीड लगा देंगे। जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम बाकी मसाले ऐड करेंगे। अच्छा, अब हम इसकी लीड लगा रहे हैं और फ्लेम को स्लो कर देंगे।
ये देखिए हमने इसका कैप लगा दिया है। अब हम इसको 5 से 6 मिनट जब तक ये टमाटर सॉफ्ट होंगे तो फिर हम आपसे मिलते हैं। अब हम इसका लिड हटा के देखते हैं कि हमारी चिकन कहाँ तक पहुँची और हमारे जो टमाटर है वो सॉफ्ट हुए यानी माशाल्लाह। हाँ देखिए हम टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं और जो टमाटर का पानी था वो भी इसमें ख़त्म हो गया। अब हम इस पॉइंट पर आधी कप आपको बताया था मैंने दही लिया है या आधी कप है, और दही लेकर हमको इसको जल्दी जल्दी चलाना है ताकि इसमें कोई फुटकियाँ और कोई लम्स ना हो। वरना ये होता है कि अगर हम जल्दी जल्दी नहीं चलाएंगे तो दही जो है वो किसी भी सालन में दही अगर चढ़ डालेंगे तो हम फट जाएगा। हाँ, और अब हम इसमें और फ्लेम को हम थोड़ा तेज करेंगे। अच्छा, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था 1 टीस्पून जो है नमक, इसमें नमक जाएगा, भुना कुटा ज़ीरा जाएगा, काली मिर्च जाएगी, हल्दी, कुटी हुई मिर्चें। अच्छा, कुटी हुई मिर्चें भी मैंने ½ टीस्पून लिए और रेगुलर लाल मिर्च भी ½ टीस्पून लिए, इसलिए कि फिर ज़्यादा ना, और आप जैसा टेस्ट हो आप मतलब खाते वो इस तरह लीजिए। और धनिया ज़रा ज़्यादा लिया है हमने 1 टेबल स्पून, और कसूरी मेथी और गरम मसाला। तो अब हम ये इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, और अच्छी तरीके से इसको हम चलाएंगे ताकि ये यकजान हो जाए सारे मसाले, टमाटर, दही। या आप ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और बनाइएगा, मुझे फीडबैक कीजिएगा कि आपने मेरी रेसिपी से कढ़ाई कैसी बनाई, चिकन कढ़ाई। अच्छा, अब ये मिक्स हो गए और हमारी जो है चिकन भी कुक हो चुकी है। अब अच्छा 5 से 6 मिनट हम इसको भूनेंगे। और जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा, और ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। और मेरे व्यूअर्स तो वैसे भी मुझे बहुत कमेंट्स करते हैं और मुझे बहुत पसंद आते हैं। मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मेरी रेसिपी पसंद करते हैं। मैं वैसे लाइव तो मैं आपको नहीं दे सकती हूँ जवाब, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को रेसिपी बनाते में आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ। हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको 5 से 6 मिनट हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। दरअसल कढ़ाई की जो बुनाई होती है वो अच्छी होनी चाहिए ताकि मसालों में से कच्चापन ना आए, और भुनाई की जब भुन जाएगा तो उसकी निशानी ये है कि तेल सेपरेट हो जाएगा। अच्छा, और इन सबसे ज़्यादा जो इसमें फ्लेवर आता है वो हरे मसाले का आता है, हरा धनिया, हरी मिर्च और ये सब चीज़ें डालें। अच्छा, इसमें हांडी में भी आप डाल सकते हैं और गार्निशिंग में भी। तो मैं 5-6 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ। 5 से 6 मिनट मैंने इसको भूना है और आप ये देख रहे होंगे तेल ऊपर आ गया, ये बिल्कुल सेपरेट हो गया। तो ये इसकी निशानी है कि ये बहुत अच्छी तरीके से भुना है। अब मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड करूँगी। और इसको चला देंगे ताकि ये हरी मिर्ची इसमें मिक्स हो जाएं। हरी मिर्चों का बहुत अच्छा अरोमा आता है और हमारे यहाँ पसंद भी बहुत की जाती हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास हरा धनिया है जिसको मैंने कट करके रखा है, थोड़ा अभी डालूंगी और थोड़ा मैं गार्निशिंग में लूँगी। अच्छा, और तो 3-4 पत्ते वो कड़ी लीव्स हैं वो मैं डाल दूँगी। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है कड़ी लीव्स की। अच्छा, अब इसको हम चला देंगे। हाँ, ये मैंने हरा धनिया, कड़ी लीव और हरी मिर्चें डाल के सब मिक्स कर दिया है। और अब हम इसमें थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे
ये बटर हम ये खुद ही मेल्ट हो जाएगा। और इसकी हम अब इसको दम देंगे और इसकी लिड ढक देंगे और बिल्कुल जिस तरह हम चावल दम देते इस तरह हम चूल्हा रखेंगे फ्लेम को। और ये 5 मिनट के बाद हम डिश आउट कर लेंगे। तो आए अब हम हमारी जो चिकन कढ़ाई है वो दम पे हमने रखी थी, 2-3 मिनट हो गए। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। देखें आप कितनी गोल्डन कलर आया है, आप खुद देखें। और वैसे ही ये जायके में भी ऐसा ही होगी जैसे कलर आया है। यकीनन आप बड़ी बड़ी बोटियाँ खा रहे हैं। तो हाँ, ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है, कितना खूबसूरत। और जायके में भी ऐसा ही होगा। आप लोग बनाएं मेरी रेसिपी से और मुझे बहुत खुशी होगी। और मुझे फीडबैक ज़रूर कीजिएगा कि मेरी रेसिपी से आपकी बटर चिकन कढ़ाई कैसी बनी। तो आपने देखा हमारी चिकन कढ़ाई कितनी जल्दी और आसान तरीके से तैयार हो गई है। आप भी मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें और मुझे फीडबैक ज़रूर कीजिएगा कि आपने मेरी रेसिपी किस तरह बनाई। और मुझे आप लोग अपने कमेंट्स में ज़रूर याद रखा करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग मेरी रेसिपी पसंद करते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।